नमस्कार, हमारा उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्यों की सुविधाओं को मजबूती देने की योजना बना रखी है। इसे मूर्त रूप देने के लिए न सिर्फ देश के बड़े औद्योगिक समूहों बल्कि विदेशी निवेशक जुटाने के लिए वहां के बड़े घरानों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। उत्तराखंड की धरती पर विदेशी निवेशक उतारने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने ब्रिटेन की उड़ान भरी है। 3 दिवसीय लंदन और बर्मिंघम दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों से मिलेंगे और संभावनाएं तलाशेंगे। वहीं केंद्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार इन्वेस्टर्स समिट करने की तैयारी कर रही है। वहीं राज्य में भूस्खलन, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। राज्य में आए दिन सड़कों की बदहाली स्थिति के कारण सड़क हादसे हो रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं। ऊपर सड़कें इस समय बंद पड़ी है। पूरे राज्य में रोज आना आप देखते हो, चट्टान गिरने से, पहाड़ गिरने से, भूस्खलन से। कोई दिन ऐसा बताइए जिस दिन एक्सीडेंट से लोग न मर रहे। रोज आना मौत हो रही है, रोज आना जाने जा रही है। और ये तो इन्वेस्टर्स समिट की बड़ी हुई है। देहरादून जो कैपिटल है स्टेट का, वो डेंगू कैपिटल बना हुआ है। डेंगू से लोगों की जान जा रही है। 1 लाख से ऊपर लोग इस समय डेंगू से प्रभावित है पूरे देहरादून में। और मुख्यमंत्री जी विदेश की यात्रा कर रहे हैं। भैया क्या कहें, धर्म का, अफीम का घोटा ऐसा मिला रखा है कि लोगों को नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन लोग जवाब देंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम धामी एक तरफ ब्रिटेन दौरे पर है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दौरे को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की समस्याएं सरकार को दिखाई नहीं दे रही और बाहरी दौरे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लंदन पहुंचने पर वहां मौजूद प्रवासी भारतीयों और लंदन में रह रहे उत्तराखंड के निवासियों द्वारा भव्य रंगारंग स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। लंदन में रह रहे उत्तराखंड के प्रवासियों द्वारा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी लोकगीतों पर मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने लंदन में रह रहे समस्त प्रवासी उत्तराखंड के लोगों का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि लंदन में उत्तराखंड के लोगों की इतनी बड़ी भारी संख्या में उपस्थिति देखकर यह प्रतीक हो रहा है कि यूके में भी उत्तराखंड का छोटा यूके बसता है। उत्तराखंडी लोकगीतों पर यहां पर लोग लंदन में झूमे हैं और आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जिसको लेकर प्रवासी भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। भारी संख्या में देश और प्रदेश के लोग वहां मौजूद रहे, जिसको लेकर सीएम धामी ने कहा कि यूके में भी एक छोटा यूके बसता है। ये देखकर बहुत खुशी हुई है। चमोली जिले के जोशीमठ में भूदसाव पर जो रिपोर्ट सामने आई है वह चौंकाने वाली है, जहां वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट में कहा गया कि जोशीमठ पर नए भारी निर्माण न किए जाएंगे। रिपोर्ट में पूरे जोशीमठ के धंसने की आशंका जताई है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में दरारें 100 फीट से अधिक तक फैली हुई है। रिपोर्ट में कुछ जगहों पर 3 फीट से अधिक की गहराई तक धंसने की बात की गई है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जोशीमठ क्षेत्र को नो न्यू कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा पहाड़ी शहरों में अधिक भार न पड़े, इसके लिए अध्ययन किया जा रहा है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पहाड़ों में अधिक भार न पड़े, पहाड़ के शहरों में, उसके लिए अध्ययन कराया जा रहा है। और जिस प्रकार से किसी भी, चाहे कोई भी शहर हो पहाड़ में, उनके संरक्षण के लिए सरकार पूरी कटिबद्ध है और किसी प्रकार से वहां पे भूस्खलन न हो, इसके लिए भी सारे उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और जोशीमठ की जो रिपोर्ट आई है, वो जिस तरह से उस पर बयानबाजी लोग कर रहे थे, वो एक जो रिपोर्ट आई है वो वहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह जो उसके कारण वहाँ क्षति हुई है, किसी प्रोजेक्ट के कारण क्षति नहीं हुई है, ये स्पष्ट रिपोर्ट में आया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक
देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रही हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार, नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन, सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे खबर देहरादून से है, जहां रविवार रात 10:30 बजे चक्राता रोड बिंदालपौर के पास जल संस्थान के कर्मचारी पानी की पाइपलाइन को ठीक कर रहे थे। इस दौरान बिंदालपुर के पास बस्ती में रहने वाले कुछ युवा ने लाठी डंडों से विवाद के चलते जल संस्थान के कर्मचारी पर हमला बोल दिया। इस हमले में जल संस्थान के 7 से 8 मजदूर घायल हो गए। घटना की मिली जानकारी, जिन्होंने किसी तरह मामले को शांत कराकर चोटिल हुए कर्मचारियों को अस्पताल पहुंचाया। द्वारा जो ड्रेनेज का काम किया जा रहा है, उसमें हमारे जो है पाइपलाइन डैमेज हो गई थी इनकी जेसीबी द्वारा परसों रात को। तो कल हमारी लेबर और ये स्मार्ट सिटी वाले सब मिलकर उसे रिपेयर कर रहे थे।
रिपेयर कर रहे थे तो वहीं पे जो है जो बिंदाल पुल के नीचे जो बस्ती है वहां के लड़के नशा करके बार बार पूरे दिन भर परेशान करके रखा और रात के समय नशा करके आए। एक लड़की की इसकी महिपाल की साइकिल उठा के चले गए। जब ये लोग साइकिल लेने गए उसके पीछे वहां पे बिंदाल के वहां नीचे जहां रहते हैं वहां पहुंच गए थे। देखिए 25 सितंबर की घटना है जिसमें कि जो पीडब्ल्यूडी स्मार्ट सिटी के इंजीनियर हैं उनके द्वारा एक कंप्लेंट की गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि मौके पर जब उनकी लेबर काम कर रही थी तो 3 लोग आए और उनके साथ मारपीट की गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है कोतवाली में 323, 353 आईपीसी में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो वहीं अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों की बैठक ली जिसमें उन्होंने गढ़वाल मंडल के जनपदों में स्वास्थ्य, पीने के पानी, शिक्षा, सड़कों और अन्य मूलभूत जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के संबंध में जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए इस साल 450 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। गढ़वाल मंडल में जिलाधिकारियों की भी एसीएस ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 2 महीने का गहन अभियान चलाने की डेडलाइन दी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्रैश बैरियर लगाए जाने लेकर शासन पर स्तर पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है। सड़क सुरक्षा के लिए इस साल 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एसीएस ने जिलाधिकारियों को इस संबंध में जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को एम्स ऋषिकेश में पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले मरीजों की सहायता और सुविधा के लिए हेल्प डेस्क तथा जरूरतमंदों के आयुष्मान कार्ड बनाने में सहायता करने के लिए भी कहा है। तो वहीं एम्स में भी इसके साथ उन्होंने डेंगू को लेकर भी हिदायतें जारी की है। मौसम परिचालन केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि उत्तराखंड में आने वाले 4-5 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। इस वर्ष सामान्य से 4% अधिक वर्षा राज्य में हुई है। कुमाऊं रीजन की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा में हल्की बारिश होने का अंदेशा मौसम परिचालक केंद्र ने जताया है। मौसम परिचालन केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 30 सितंबर तक उत्तराखंड से मानसून की वापसी हो सकती है। इसकी शुरुआत राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से होते हुए देश की राजधानी दिल्ली की तरफ मानसून के अंतिम चरण में गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए अभी जो मौसम की बात करें तो अभी जो उत्तराखंड में आगे आने वाले 4-5 दिनों में ज्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल या बागेश्वर जनपदों में हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। उसके अलावा ज्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा। तो एक्टिविटी तो जो है कम हो गई है। और मानसून की बात करें तो नॉर्मल जो डेट है उत्तराखंड से विड्रॉल की वो 30 लास्ट जो वीक है सितंबर का 30 के आसपास कंप्लीटली जो विड्रॉ हो जाता है। तो इस साल भी अभी जो है विड्रॉल कल जैसे है तो राजस्थान से स्टार्ट हुआ है मानसून विड्रॉल। तो ऐसे विड्रॉल लाइन बढ़ेगी तो उसी के जो है 30 के आसपास ही उम्मीद है कि उत्तराखंड से भी विदा हो जाए। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा, जल्द होंगे यहाँ से। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में
और घरों के आसपास साफ सफाई रखें। जल भराव न होने दें ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रही हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार। नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन। सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। मुस्लिम धर्म के पवित्र धार्मिक स्थल कलियर शरीफ में उर्स की शुरुआत हो रही है, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से दरगाह शाबिर साहब कलियर में उर्स में आ रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान से भी 110 जायरीन कलियर पहुंच रहे हैं, जिसको प्यार और सम्मान देने के उद्देश्य से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के द्वारा गंगाजली और भागवत गीता भेंट की जाएगी। इस संबंध में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स का कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच प्यार का पैगाम भेजने के उद्देश्य से पाकिस्तान के मंदिरों में 150 करोड़ सनातनी परंपरा को मानने वाले की ओर से पवित्र ग्रंथ यहां पर गंगाजली भेंट की जाएगी, जिसमें दोनों धर्मों के बीच भाईचारे को बढ़ावा जा सकेगा। 155वां उर्स बाबा साबिर पाक का है और बाबा के दरबार में पूरी दुनिया से लोग आते हैं, अपनी अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में हैं और पाकिस्तान से भी कई दशकों से लगातार डेलीगेशन आते रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं। इस बार भी 110 लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि हम तो अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं और हम तो सबका सम्मान करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड की भी धर्मनगरी हरिद्वार में बाबा साबिर पाक का आस्थाना है। तो वहां से हमने भी कहा कि हम रिटर्न गिफ्ट के तौर पे हमें भी कुछ देना चाहिए और इसलिए उस रिटर्न गिफ्ट के तौर पे हमने ये तय किया है कि जब हम आपकी आस्था का स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल के उपलक्ष्य 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राजधानी देहरादून में स्कूली बच्चों द्वारा रैली के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का काम किया गया। स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल पूरे होने पर देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में, और इसमें हमने स्वच्छता की जागरूकता के लिए रैली निकाली हुई है और गाँव-गाँव जाकर के ये रैली निकालनी है, लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करना है। प्रधानमंत्री जी का 1-2 अक्टूबर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंचे। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि जिस तरह से लंदन में भारतीय प्रवासियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया, इसके लिए सीएम धामी को बहुत बधाई। और क्या कुछ कहा कृषि मंत्री ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, अभी एक इजराइल का डेलीगेशन हमसे मिला था, जापान तो ऑलरेडी हमसे जाके के माध्यम से काम कर रहा है, उनका भी डेलीगेशन हमसे मिला था, केनिया के लोग हमसे मिले थे, जर्मनी के लोग मिले थे। कोई फूड प्रोसेसिंग में, कोई मिलेट्स में, कोई अन्य क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं, इसलिए उनके साथ एक MOU होगा। और हमारा पूरा भरोसा है कि 2025 में हमारा आज 25 साल का होगा, हम मिलेट्स के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राज्य। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के अभियान चलाया जा रहा है। नशे की गिरफ्त में आए युवक अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए अपने घरों में वारदात को अंजाम देने से भी नहीं चूक रहे। ऐसा एक मामला काशीपुर से सामने आया, जहां नशे की लत ने घर में मौजूद लाखों रुपए की चोरी की वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया है। चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये 23 सितंबर को एक सूचना मिली थी शिवा वर्मा, जो कि गन्ना मिल कॉलोनी जो राजेंद्र नगर की है, कि उनके परिवार में जब वो कहीं बाहर गए थे तो सेकंड मंजिल पे इनके घर की अलमारी और अन्य चीज़ों को तोड़ करके चोरी कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी द्वारा कार्रवाई करते हुए जब CCTV और अन्य चीज़ों को लिया गया तो उसमें एक लड़के का हुलिया आया। बाद में उसके आइडेंटिफिकेशन में अमन वर्मा उसका नाम आया, जो कि वादी जो मुकदमा है जिनके घर में चोरी हुई थी शिवा वर्मा, उन्हीं का भतीजा है। लगभग 5 लाख रुपए की स्त्री धन, जिसमें मंगलसूत्र से लेके कंगन से लेके अन्य सारी चीज़ें और 20,000 रुपये कैश इसने मौके से चोरी करी थी। अमन के साथ इसके एक दोस्त धनजी को भी गिरफ्तार किया गया। 100% रिकवरी की गई है पुलिस के द्वारा। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।